तो कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फिर से एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के बारे में। और जिस एप्लीकेशन का नाम है रूपी मित्रा मॉर्टगेज एप्लीकेशंस। और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस पर्सनल लोन एप्लीकेशन से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एप्लीकेशन की क्या रियलिटी है, एप्लीकेशंस को हमें यूज करना है या नहीं करना है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। कितना इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पर, कितने यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस है, कितना हमें यहाँ पर जो है जीएसटी के साथ यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग फीस के साथ रीपेमेंट करना पड़ता है, हमें यहाँ पर रीपेमेंट करना है या नहीं करना, सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और इसके जो अरेस्टमेंट के सॉल्यूशन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आप यहाँ पर जो कई लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि भाई हमने यहाँ पर गलत नंबर फिल किया, लोन हमारा अप्रूवल हो चुका है, तो भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशंस के हो चुके हैं 1000 के डाउनलोड से 349 की रेटिंग और 32 के आसपास रिव्यू आ चुके हैं। भाई अगर किसी भी एप्लीकेशन का आप रिव्यू चाहते हैं, जो भी लोन एप्लीकेशन है भाई बेझिझक कमेंट कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई इस चैनल पर आपको 100% हर तरीके की जितने भी लोन एप्लीकेशन होंगे उनके 100% आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के साथ रिव्यू देखने के लिए मिल जाते हैं। एप्लीकेशंस के हम यहाँ पर कुछ फीडबैक है उनको थोड़ा बहुत यहाँ पर रीड कर लेते हैं। अब क्या होता है, कई लोग इस एप्लीकेशन को रिगार्डिंग ये मानते हैं कि एप्लीकेशन से अगर डायरेक्टली किसी मतलब कंपनी के थ्रू इनको रिप्लाई मिल जाता है जितने लोगों ने फीडबैक किया, तो वो जेन्युइन एप्लीकेशंस, भाई इसका मुझे नहीं लगता इससे कोई लेना देना नहीं होगा। अब कई लोग बोल रहे हैं कि फेक एप्लीकेशन है, डाटा कलेक्शन एप्लीकेशन है, मैसेजिंग परमिशन नोट कम फेक एंड गूगल प्ले स्टोर रिमूव द ऐप। और मैसेजिंग परमिशन की बात करूँ तो भाई आपको ओटीपी चाहिए, ओटीपी के अलावा आपको मुझे नहीं लगता कि हमारे मैसेज के अंदर आपको दाखिल होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर लोन रिजेक्ट हो रहा है तो भाई मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि भाई ये लोन एप्लीकेशन फेक हो सकता है। रिजेक्ट होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये फेक एप्लीकेशन 8 दिन से अंडर रिव्यू में है, तो भाई अंडर रिव्यू में टाइम लग सकता है। और इसके अलावा हम एप्लीकेशन के अंदर के ही चल के बात करने वाले क्या रियलिटी है। तो अब आप यहाँ पर देखते हैं एप्लीकेशंस के बारे में, मतलब क्या क्या कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सब कुछ बताने वाले हैं। मैनेज योर हाउसिंग फाइनेंस जर्नी एंड द क्लैरिटी ऑफ कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस द सम एंड द वी गाइड अप्रोच एंड योर हाउसिंग फाइनेंस जर्नी विद द रूपी मित्रा ऐप। लेकिन इस एप्लीकेशन की मुझे डिटेल लग के ये चीज़ एक चीज़ समझ में आ रही है कि भाई ये कोई लोन एप्लीकेशंस नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर लोन एप्लीकेशंस होता तो मुझे लगता है कि अपनी जो कितना हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस कितना है, जीएसटी से उसके अंदर इंक्लूड है या नहीं, सब कुछ डिटेल से वेरीफाई करता है। और किस एनबीएफ के साथ इन्होंने पार्टनर किया है उसके बारे में एक 100% हमें इंफॉर्मेशन देता। तो आइए अब ये दिमाग से निकाल दीजिए कि एप्लीकेशन अगर इन बंदों को फीडबैक का रिप्लाई दे रहा है तो एप्लीकेशन जेन्युइन हो सकता है, वो गलत फहमी तो निकाल दीजिए। क्योंकि ये पर्सनली कोई लोन एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं, हाँ ज़रूर लोन देता है, लेकिन उन्होंने प्ले स्टोर पर ज़रूर ये मेंशन कर दिया कि हम कोई लोन एप्लीकेशंस नहीं है। कम डॉक्यूमेंट हाउसिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम प्रूफ, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट। और आप देख सकते हैं भाई मुझे नहीं लगता ये डिटेल मांग रहे हैं, लेकिन रूप मित्रा फोकस और हाउसिंग फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग प्रोफेस मतलब हाउसिंग फाइनेंशियल डिटेल वाला एप्लीकेशन है, लेकिन हम डिटेल से बात करने वाले एप्लीकेशन के अंदर चल के। तो एप्लीकेशंस को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशंस में क्लिक करता हूँ, जैसे हमने क्लिक किया तो एप्लीकेशंस के अंदर हम आ चुके हैं। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, इन्होंने पहले क्लियर किया कि हम कोई लोन एप्लीकेशन नहीं है, हम आपको यहाँ पर मैनेजमेंट के तौर पर कुछ चीज़ें सिखाते हैं और आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको हैंडल करने वाले हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड मांगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एप्लीकेशन जेन्युइन हो सकता है। अब आप फाइनेंशियल पता आपको दिया गया, इंटरेस्ट रेट आपका 12% है, लेंथ आपका यहाँ पर 30 ईयर्स का हो सकता है और आपको इतने अमाउंट तक का लोन मिल सकता है। रिकॉर्ड और प्रोफाइल आप मेरा देखेंगे तो प्रोफाइल सेक्शन पर मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, उसके बाद जाऊँगा। पहले स्टार्ट वाले पर क्लिक करता हूँ और मैं प्रोसीड वाले पर क्लिक करता हूँ और स्टेप आइडेंटिफाई मुझे करना होगा। यहाँ पर जो मेरा आधार कार्ड है प्रोसीड है वो यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। प्रीवियस पर क्लिक करेंगे तो एग्जिट पर भी आ सकते हैं आप डायरेक्टली, या एक्स्ट्रा पर भी जा सकते हैं। अब प्रोसीड पर मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे तो मुझे आधार कार्ड, पैन कार्ड की इमेज है वो डायरेक्टली मुझे यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी, तो मैं फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली अपना डाटा है जो यहाँ पर फिल कर लिया है, लेकिन आपको बता देता हूँ ये चीज़ें आपको बिल्कुल शो नहीं होगी। प्रोसीड पर मैं क्लिक करता हूँ, परमिशन स्टेटमेंट के ऑप्शन है तो ये इसको लोकेशन वाला मैं परमिशन दे देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए, लेकिन बाकी एप्लीकेशन की रियलिटी मुझे खुद ब खुद पता है कि एप्लीकेशन की क्या रियलिटी है। अब आप देखेंगे एम्प्लॉय स्टेटस आपको देखना है, गवर्नमेंट है, और मैं मंथली इनकम यहाँ पर जो है ज़्यादा कर देता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, तो मैं यहाँ पर जो पीएचडी नहीं करूँगा मास्टर कर
देता हूँ। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो सिंगल बताऊँगा, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन नो चिल्ड्रन बताऊँगा। एक ईमेल आईडी है मुझे यहाँ पर डायरेक्टली फ़िल करनी होगी, तो वो ईमेल आईडी यहाँ पर जो मैं फ़िल करना चाहूँगा फ़िलहाल के लिए। और यहाँ पर जो मैं एक ईमेल आईडी है उसको यहाँ पर जो है मैंने फ़िल कर दिया है। अब व्हाट्सएप अकाउंट डिटेल आपको देनी है और आप यहाँ पर कोई भी गलत नंबर है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये किया मैंने, प्रोसीड वर्क पर क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर 2 इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले नंबर मुझे डायरेक्टली फिल करने होंगे, तो इन पर मैं क्लिक करता हूँ। और ये मैं आपको बता देता हूँ, ये ब्रदर का नंबर है। और यहाँ पर जो एड्रेस बुक कर देता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। और हमें यहाँ पर डायरेक्टली जो होंगे वो हमें यहाँ पर अपनी मोबाइल बुक होगी, अपने फ़ोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर होगी उन्हीं से सेलेक्ट करना होगा, तो मैं कर देता हूँ। तो मैंने ये 2 नंबर है वो यहाँ पर डायरेक्टली फ़िल कर दिया। देखिए मुझे एप्लीकेशन की रियलिटी के बारे में, लेकिन कई लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि भाई हमारा जितना एक्सपीरियंस है भाई किसी का नहीं है, इस मतलब लोन एप्लीकेशंस के रिव्यू के तौर पर उनके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो हम उसके बारे में आपको ये रियलिटी बता रहे हैं। प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ, आगे की प्रोसेस पर क्लिक करता हूँ। बैंक नेम, बैंक डिटेल, रीबैंक और सब कुछ यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपके साथ यहाँ पर फिल करने वाला हूँ, तो मैं ये स्टेप भी कंप्लीट कर देता हूँ। तो मैंने अपनी बैंक डिटेल फिल कर दी, प्रोसीड पर क्लिक कर रहा हूँ। मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता देता हूँ, लाइव दिखा रहा हूँ। अगर मुझे पता है इस एप्लीकेशन की रियलिटी के बारे में तो मैं इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली स्किप भी कर देता। तो ये आज का मेरा यहाँ पर जो फेस वेरिफिकेशन सारी डिटेल है, ये मेरे इस वीडियो के अंदर लास्ट होने वाले हैं, क्योंकि आज के बाद जो भी वीडियोज़ मैं शूट करूँगा, अभी क्लियर कर रहा हूँ, वो मैं आपको यहाँ पर बिना किसी डाटा के फिल वगैरह ही आपको रियलिटी बता दूंगा। क्योंकि अब जिन लोगों को यकीन करना है कि भाई ये बंदा 100% इन्फॉर्मेशन में राइट दे रहा है, तो भाई वो यकीन करेंगे 100%, और उनको मैं सेफली यहाँ पर इन फेक लोन एप्लीकेशन से बाहर भी निकालूंगा। तो ठीक है, मैं अपना फेस वेरिफिकेशन यहाँ पर कर देता हूँ। ये हमने यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया और गेट लोन नाउ पर मुझे यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन, इस पर मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ। अब देखिए लोन अमाउंट मुझे यहाँ पर कितने का मिल रहा है भाई, ये लोन अमाउंट आप देखेंगे मुझे 1000 रुपये का मिल रहा है। और ये मेरा बैंक डिटेल दी गई है और लोन ट्रिम 7 दिनों के आसपास है। सर्विसिंग फीस 400 रुपये है, डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट 600 रुपये होगा। टोटल रीपेमेंट यहाँ पर मुझे 1000 रुपये करना पड़ेगा। और ड्यू डेट आपकी होगी यहाँ पर जो है 2026 1 और 10 तारीख आपकी होने वाली है। अब आप खुद ब खुद देख लीजिए भाई, इन्होंने हमें बोला क्या कि भाई हम एक मैनेजमेंट हाउसिंग फाइनेंस मतलब किसी तरह से आपकी जो फाइनेंशियल चीज़ है उसको मैनेजमेंट करने वाले हैं। लेकिन एक रियल लोन एप्लीकेशन ये आप अपने आप को खुद ब खुद बता रहे हैं, जिनके बारे में अगर मैं कहूँ तो इनको खुद ब खुद नहीं पता है कि भाई किस एनबीएफसी के साथ ये पार्टनर किया है, कितना इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस है, कुछ भी हमें डिटेल से नहीं पता है। अब आप खुद ब खुद देख लीजिए इस एप्लीकेशन के बारे में। अगर रीपेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग इसका यहाँ पर 40% हमें रीपेमेंट करना पड़ रहा है। मतलब आप जब यहाँ पर जो इन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट रेट है वो हम आपसे 0 ले रहे हैं, भाई घंटा 0 ले रहे हैं। आपने तो सर्विस फीस है वो भी हमसे यहाँ पर जो है कम से कम 40% लगा दिया है, और उसी को तो आप यहाँ पर रीपेमेंट करने के लिए हमें बोल रहे हैं ना। 40% आपने दिया ही क्या है हमें यहाँ पर, पहली बात हो तो वही आप रीपेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, तो मतलब 40% के आसपास इंटरेस्ट रेट लगा रहे हैं। अब कई लोग इसी चीज़ को गलती कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि भाई यार 0% इंटरेस्ट रेट लग रहा है और लोन ले लेते हैं, क्या बेनिफिट। तो बता देता हूँ ये एक टोटली फेक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है। अब मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँगा तो मेरा वेरीफाई हो जाएगा, और मैंने जो इन्फॉर्मेशन है मतलब अपना फेस वेरिफिकेशन अलग किया है, और जो पैन कार्ड आधार कार्ड की लगाया है ना वो भाई किसी और का लगाया है, तो हो सकता है ये मेरा रिजेक्ट हो जाता है। और बस यही कुछ मिस इन्फॉर्मेशन होती है, इसके कारण लोन एप्लीकेशन फेक भले ही लोन एप्लीकेशन हो वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि यहाँ से मेरा डायरेक्टली लोन रिजेक्ट हो जाएगा, और ये मुझे 100% पहले से पता है। क्योंकि अगर ये गलती में अगर मैं रियल इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर देता, और जो मैंने किया ना वो भी रियल की ही इन्फॉर्मेशन किया, कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टोटली इन चीज़ों को छोड़ के बात करूँ तो ये टोटली फेक पर्सनल लोन एप्लीकेशंस है। क्योंकि जब भी एक 7 डे लोन एप्लीकेशन आता है तो ये टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है। दूसरी बात है, ये प्ले स्टोर पर बिल्कुल मेंशन नहीं किया है कि ये एप्लीकेशन आपको डायरेक्टली जो है किस एनबीएफसी के साथ जुड़ा है, बिल्कुल मेंशन नहीं है। और किसी को दिमाग में ऐसा लगता है कि नहीं भाई इस एप्लीकेशन जो है रिप्लाई भी दे रहे हैं कंपनी वाले तो जेन्युइन हो सकता है, वो बकवास की चीज़ है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ फीडबैक, स्टार रेटिंग, प्ले स्टोर पर इन चीज़ों पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एप्लीकेशन की रियलिटी उसको खुद ब खुद देख लेना चाहिए। और मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि ये टोटली फेक लोन एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन से आपको लोन बिल्कुल नहीं लेना है। अब आप लोगों की मर्जी है आपको यहाँ से लोन लेना है या नहीं लेना है। बाकी एप्लीकेशन से आपको मैं 1% भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों की मर्जी है, आपको लेना है तो लीजिए, मत नहीं लेना है तो मत लीजिए। बाकी इस एप्लीकेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, एप्लीकेशन आपको मैं रिकमेंड भी
नहीं कर रहा हूँ। अभी क्लियर कर रहा हूँ। कुछ इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है तो भाई आप मुझे कमेंट कीजिए। रीपेमेंट के बारे में ये बोलूँगा, इस एप्लीकेशन से 1% भी आपको रीपेमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर रीपेमेंट कर दिया तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाने वाली है। बाकी आप लोगों की मर्जी है। कुछ भी इस एप्लीकेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो मुझे डायरेक्टली कमेंट कीजिए, मैं 100% आपकी हेल्प करने वाला हूँ। लेकिन इस एप्लीकेशन के बारे में यही कहूँगा, एप्लीकेशन से लोन मत लीजिए। एप्लीकेशन आपको मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।